हमने ये नहीं कहा कि जाट के नाम पे वोट दो, दलित के नाम पे वोट दो, फलाने के नाम पे दो। हमने कहा हरियाणा को आगे बढ़ाने के लिए वोट दो, बगैर खर्ची पर्ची की सरकार, बगैर दलाल दमाद की सरकार, और दलितों के स्वाभिमान के लिए वोट भी दो। तो ये हमारे हक में काम किया। तो फिर महाराष्ट्र में किसके नाम पे मांगे? काम के नाम पे हमारा जो काम है, देखिए आज महाराष्ट्र अगर देश में सबसे पहले कोई राज्य $1 ट्रिलियन इकॉनमी बनने की ओर अग्रसर होगा तो उसमें महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है। और हमारी वहाँ की सरकार ने शानदार काम किया है। गठबंधन की सरकार है लेकिन बहुत अच्छा तालमेल है योजनाओं को धरातल पर लागू करने के लिए। मैं आपके सामने ऐश्वर्या जी एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। आप बॉम्बे, क्योंकि आपका पहले बड़ा ऑफिस तो वहीं था। बिल्कुल सर। आप कोस्टल रोड देखिए जी, जैसे ही उद्धव ठाकरे की सरकार आई बंद हो गया। मेट्रो का काम बंद हो गया, सड़कों का काम ना के बराबर चला। ये केवल उस समय की इनकी गठबंधन की सरकार, पवार साहब, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे जी, ये केवल इसी जुगाड़ में लगे थे कि कैसे सरकार को 5 साल चलाना है। बाकी कामकाज ठप हो गए थे, जनता तंग आ चुकी थी। यहाँ तक कि उद्धव जी तो अपने विधायकों से भी नहीं मिल पाते थे, तभी तो ये टूट कर आए हैं, नहीं तो कोई कारण ही नहीं था। और आज ये हालत है कि तीनों राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता ही नहीं, आम जनता भी मिलना चाहे तो मिल सकती है। और ये प्रोजेक्ट कोस्टल रोड जो कल्पना की थी 1967 में, वो तब नहीं बना, आज हमारी सरकार ने बनाकर पूरा कर दिया। आज महाराष्ट्र को बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिले जो शायद कभी सोचा नहीं था। हमारा आज तक का सबसे बड़ा जो पोर्ट है उसके लिए 76,000 करोड़ रुपया मंजूर किया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने उसका काम भी हमने शुरू कर दिया। अनुराग जी, हरियाणा की बात हो रही है, लेकिन हरियाणा एक ऐसा उदाहरण है जिसपे बहुत से लोगों ने, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, हमने देखा कैसे एग्जिट पोल्स ने जो कहा सब धराशायी हो गए, कांग्रेस जीत रही थी, हार गई, आप लोग हार रहे थे, आप जीत गए। लेकिन ऐसा ही इससे पहले मध्य प्रदेश में भी हुआ, वहाँ पर भी जिस तरह से सरकार बनी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस उम्मीद मान कर चल रही थी, उनकी सरकार बनेगी, आपकी सरकार बन गई। मौजूदा समय में बीजेपी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन गई है दुनिया की। आपको लग रहा है ये जो जीत है, ये जो एक टर्न अराउंड है, ये आप लोग कैसे कर पा रहे हैं, ये बीजेपी कैसे कर पा रही है? क्योंकि मैं संगठन से जुड़े सवाल भी आपसे पूछना चाहती हूं। देखिए, जनता के बीच में रहना, जनता के लिए काम करना, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो दिन रात एक करके, कोविड के टाइम पे लोग अपने घरों से नहीं निकलते थे, हमारा कार्यकर्ता सड़क पे चल के लोगों को मास्क भी देता था, अनाज भी देता था, खाना भी देता था। दुनिया के किसी राजनीतिक दल ने नहीं किया जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने किया। और मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि मैं उस संगठन से आता हूं, हमने काम करके देखा है। दूसरा, मैं आपसे कहता हूं कि केवल सरकारें बनाना हमारा काम नहीं, सरकार के माध्यम से समाज में एक बड़ा योगदान करना, उसको एक गति देना। हमारे यहाँ तो पंडित दीनदयाल जी के जो विचार हम उस पर चलते हैं, अंत्योदय कि पंक्ति के अंत में जो खड़ा है उसके लिए हमें काम करना है, उसका उद्धार करना है। अगर आप मोदी सरकार की नीतियों को देखोगे, उसी दिशा में आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे जैसे भारत के कदम बढ़ रहे हैं तो दुनिया के कई देश भारत की आलोचना करने पे आ गए हैं। एक प्रोपेगेंडा वहाँ से चलता है भारत को बदनाम करने के लिए। अगर भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा करती है तो देश के अंदर राजनीतिक दल प्रोपेगेंडा करना शुरू कर देते हैं हमें लपेटने के लिए। लेकिन सच्चाई की सदा जीत होती है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और दुनिया भर में भारत का डंका बज रहा है।